नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 82 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मशहूर अधिवक्ता प्रशांत भूषण को देश की शीर्ष अदालत ने अवमानना का दोषी करार दिया है। प्रशांत भूषण ने भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े के अलावा 3 और पूर्व न्यायाधीशों के खिलाफ ट्वीट किए थे। 3 सदस्यीय पीठ ने इन ट्वीट्स को अदालत की गंभीर अवमानना मानते हुए प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया। पीठ 5 अगस्त को ही इस मामले की सुनवाई पूरी कर चुकी थी। ऐसे में अब 20 अगस्त को बस सजा सुनाने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। मगर सवाल यह है कि क्या प्रशांत भूषण को सजा देने के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम अदालती अवमानना की बहस थम जाएगी? इस मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम अदालत की अवमानना पर नए सिरे से देशव्यापी बहस छेड़ दी गई है। दोषी करार दिए गए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अपने हलफनामे में कहा कि न्यायाधीश की आलोचना को अदालत की आलोचना नहीं माना जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश या उनके उत्तराधिकारियों के कार्यों की आलोचना करना न्यायालय को अपमानित करना और उसके अधिकार को कम करना नहीं है। ऐसा मानना या सुझाव देना कि मुख्य न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ही मुख्य न्यायाधीश है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संस्था को कमजोर करने जैसा है। प्रशांत भूषण के मुख्य न्यायाधीश और पूर्व न्यायाधीशों से संबंधित ट्वीट पर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, तब से ही इस मामले में बहस छिड़ी हुई है। न्यायिक और बौद्धिक क्षेत्र से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर जॉन पेट्रस, प्रोफेसर सत्यजीत सिंह जैसी दुनिया की 30 चर्चित हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं करने का अनुरोध किया। इस मामले में अरुणा रॉय समेत 16 प्रतिष्ठित लोगों ने कहा कि अगर प्रशांत भूषण ने गलती की है तो वो भी यही कहना चाहते हैं, हमारे खिलाफ भी केस दर्ज कीजिए, इसलिए हमारे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि कोई और इस मामले में पक्ष विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर सकता, दखलंदाजी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ पूर्व न्यायाधीशों ने प्रशांत भूषण के ट्वीट को अदालत की अवमानना मानने से इनकार कर दिया। दुनिया की चर्चित हस्तियों ने न्याय और न्यायिक मूल्यों के लिए न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बनाए रखने के लिए अवमानना की कार्रवाई रोकने की अपील की। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच की ओर से प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी करार दिए जाने के बाद अब यह तय हो गया है कि अदालत के बाहर भी न्यायाधीशों की गतिविधियों पर टिप्पणी को अवमानना माना जाएगा। हालांकि अभिव्यक्ति की आजादी बनाम अदालत की अवमानना पर छिड़ी नए सिरे से बहस के बाद भी अवमानना को ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सका है। कई पूर्व न्यायाधीश अब भी कह रहे हैं कि अदालत के बाहर जजों पर की गई टिप्पणी और उनके द्वारा किए गए फैसलों पर सवाल उठाए जाने को अवमानना के दायरे में नहीं लाया जा सकता। समस्या यह है कि देश की संविधान ने ही हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। इसे बेहद महत्वपूर्ण माना है। फिर यह भी कि इसी संविधान की रक्षा और व्याख्या का अधिकार अदालतों के पास है। वरिष्ठ अधिवक्ता और इस मामले में प्रशांत भूषण का शीर्ष अदालत में पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन बेहद मौजू सवाल उठाते हैं। उन्होंने सुनवाई के दौरान भी पीठ से कहा कि शीर्ष अदालत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अदालत की अवमानना के बीच की रेखा को भी परिभाषित करे, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अदालत के मान के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में पीठ को यह भी परिभाषित करना चाहिए कि दोनों का मान कैसे बचा रहे, जिससे भविष्य में इस तरह की टकराव की स्थिति पैदा ना हो। इस मामले में मुखर भूमिका निभा रहे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव कहते हैं कि पूरे मामले में खुली अदालत में सुनवाई होनी चाहिए थी।
वर्चुअल सुनवाई के दौरान देश ये नहीं जान पाया कि सुनवाई के दौरान हुआ क्या। प्रशांत भूषण के अधिवक्ता राजीव धवन ने जो तर्क दिए वह किसी ने नहीं सुने, क्योंकि वर्चुअल सुनवाई के दौरान उनका माइक्रोफोन म्यूट कर दिया गया। यादव कहते हैं कि आलोचना के दायरे में सभी संस्थाओं का आना जरूरी है। आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर केस बेहद चर्चित हुआ, जिसे आज भी सुप्रीम कोर्ट के लिए धब्बा माना जाता है। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा कि इस समय आपातकाल है तो क्या किसी को भी गोली मारी जा सकती है? क्या आपातकाल में मौलिक अधिकारों के हनन के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी जा सकती है? शर्मनाक यह है कि तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हां, आपातकाल है, इस वक्त किसी भी मौलिक अधिकार का महत्व नहीं है और इसे छीना जा सकता है। क्या इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए? क्या इस तरह का फैसला देने वाले जजों की आलोचना नहीं होनी चाहिए? बहरहाल सवाल यह है कि प्रशांत भूषण को सजा देने से क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम अदालत की अवमानना का मामला सुलझ जाएगा? देश में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जब निचली अदालतों ने अवमानना मामले का चाबुक की तरह इस्तेमाल किया है। बिहार में दुष्कर्म की पीड़िता युवती को बयान दर्ज कराने के दौरान हुई कहासुनी के दौरान निचली अदालत ने इसे अवमानना का मामला बताया और पीड़िता को हाल ही में जेल भेज दिया था। फिर राजस्थान में जारी सियासी उठक पटक के बीच इस शीर्ष अदालत ने कहा था कि लोकतंत्र में मतभेद और असहमति जरूरी है। इस पैमाने से क्या अदालतें असहमति या आलोचनाओं के दायरे से बाहर हैं? बहरहाल शीर्ष अदालत ने प्रशांत भूषण को दोषी करार दे दिया है। उन्हें सजा सुनाया जाना अब निश्चित है, मगर शीर्ष अदालत से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि सजा सुनाते समय वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अदालत की अवमानना के बीच की रेखा को भी स्पष्ट करेगा। जब तक ये रेखा परिभाषित नहीं होगी तब तक विवाद कायम रहेगा। नमस्कार।